स्टार प्लस सीप्ड इनटू आवर डीएनए। इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की टॉप 3 ड्रामा इंडस्ट्रीज में से एक शुमार होती है। हमारा ड्रामा अब वो मकाम हासिल कर चुका है कि पड़ोसी मुल्क भी इस तरह का ड्रामा बनाने की कोशिश में है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि क्या हमारा ड्रामा एक गिल्टी प्लेजर बन गया है या इसका हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। क्या ये सब रेटिंग की दौड़ है? क्या पॉपुलर ड्रामे वाकई म्यारी ड्रामे हैं? कि क्या हमारा ड्रामा वाकई उस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम इसे किसी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकें? बस ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं बड़े शौक़ से नेटफ्लिक्स प्राइम ये देखती हूँ और मुझे लगता है कि हमारा जो कंटेंट है उससे बहुत बेहतर है। नॉर्मली इतना ट्रैश आया हुआ होता है नेटफ्लिक्स पे कि शुरू करती हूँ और फिर एक एपिसोड के बाद मुझसे देखा ही नहीं जाता। तो हमारा कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम सिर्फ अपनी पोटेंशियल के 30-40% पे काम कर रहे हैं। वी कैन डू मच बेटर देन दिस। और जब वो हम उस पोटेंशियल पे आ जाएंगे, उन नंबर्स पे आएंगे, तब दुनिया का क्या हाल होगा। जो अभी से हमारे ड्रामे के इतने फ़ैन हैं, अभी तो मैंने देखा ही कुछ नहीं जो हम बनाते थे, जो हम बना सकते हैं, जितना टैलेंट है। और अब तो और बच्चे और डायरेक्टर्स और राइटर्स और एक्टर्स हैं जो कि इसको अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं या बना चुके हैं। और खौफ इस बात से आता है कि जिस तरह पाकिस्तान में सैडली हर अच्छी चीज़ को ख़राब कर दिया जाता है हमेशा। तो अगर ये ड्रामा इन नंबर से नीचे गया तब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम 30-40-20% की मैं बात कर रही हूँ जिस पे इतना हम अच्छा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। हाँ, और उससे नीचे गया, अगर ख़राब हुआ, डिटीरिएट हुआ, देन वी विल लूज दिस। उससे मुझे खौफ आता है। और इसलिए हमारा शो या शो ज़रूरी है जो कोई बात तो करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, अरे उस प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के बारे में बात करती हूँ, उस एक्टर के बारे में बात करती हूँ, उस राइटर की। तौबा तौबा, मैं तो हैरान होगी, क्यों नहीं बात कर सकते भाई, हमारा ड्रामा है, हम बात नहीं करेंगे। 80% ऑफ द टाइम्स हम तारीफ ही कर रहे होते हैं, और अगर कोई गलत चीज़ आती है तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या था, ये क्या ड्रामा है, और उस पर लोगों को तकलीफ होती है। स्टार प्लस सीप्ड इनटू आवर डीएनए एंड विद दैट हमारे जो देसियों में 3 ऑब्सेशंस होते हैं। खाने की ऑब्सेशन है, एक मज़हब और एक शादी। अब जिस ड्रामे को आप देखें, द इंटायर उस लड़की, एक तो देयर इज़ नो कैरेक्टर्स, देयर इज़ नो प्रोटैगनिस्ट, देयर इज़ हीरो एंड हीरोइन, एंड देन देयर इज़ शादी। एंड द गर्ल्स, जो लड़की की एक शिद्दत से एक तकलीफ़ दे चाह है कि मेरा हो जाए वो, और कोई मकसद नहीं है उसका, ना पढ़ाई ना लिखाई। इतने अमीर घर हैं, अरे भाई पैसा कहाँ से बन रहा है, कौन बना रहा है, किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई हुई है। नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे उसका चाहिए, उसने मेरा बॉय ले लिया, मुझे वो बॉय वापस चाहिए, अब मैं वो बॉय लूँगी, अब वो उसने मेरा बॉय ले लिया, मैं वापस ले लूँगी। दैट इज़ इट। तो हमने एक चीज़ दिखा दी है कि ख़वातीन पैदाइश से लेके मरते दम तक, आखिरी सांस तक, सिर्फ आदमी की चाह में एक सॉर्ट ऑफ एनवेलप्ड है, और कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मेरे कोई ख्वाब है नहीं, मुझे वो चाहिए। अब वो मेरा नहीं हुआ तो मैं इधर धाड़े मार के रोऊंगी, उधर धाड़े मार के रोऊंगी। अब मैं उसके बस उसको शराब पिला के पागल कर दूंगी। मैं रोज़ दफ्तर जाऊंगी, दफ्तर में कोई काम नहीं होगा, मैं कभी कोई कागज़ नहीं उठाऊंगी, लेकिन वो तो है ना सामने मेरे बैठा हुआ, वो उसको क्यों देख रहा है। और नादिया, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर रहा हूं। I have to speak for every lady in this room that is not us. और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें कि अगर एक लड़की काम पे लग भी गई है ड्रामे में, और उसके बाद उसका शौहर उसे ड्रंक होकर मार भी रहा है, पीट भी रहा है, उसको बदतमीज़ी भी कर रहा है और चीट भी कर रहा है, तो उसके बाद वही अपनी जॉब छोड़ देगी कि नहीं, ये बेशक रेड फ्लैग है, लेकिन मैंने इसके साथ ही रहना है। तो उसका और ज़िंदगी में कोई पर्पज़ ही नहीं है कि थप्पड़ मारना एक आम फहम चीज़ है, हीरो मार सकता है
और अच्छा भी बन सकता है बाद में। एक और चीज़, अभी रिसेंटली एक एपिसोड में एक डायलॉग आया कि जब शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊंगी, फिर सार्केज़म में नहीं कहा, सीरियसली कहा, मोहब्बत में कहा। ये बहुत रोमांटिक स्टेटमेंट था कि जब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊंगी, कब बनूंगी तो ये एक झूठ है जिसको हम किसी न किसी वजह से बहुत रेटिंग्स देते हैं और बहुत व्यूअरशिप मिलती है। और मेरे ख्याल में इफ़ देयर आर टू थिंग्स आई वांट टू चेंज इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड आई लव आवर ड्रामा इंडस्ट्री, I am who I am because of it. One is the technical upgrading, जो मरीना जी कह रही थी, जो हाइसम बात कर रहे थे, साउंड एंड देन द सपोर्ट नेटवर्क जो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है। और दूसरा ये अजीब पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्टिक झूठ, क्योंकि हमारे मुआशरे में कमाल की ख़वातीन हैं, उनकी कमाल की कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ क्यों नहीं सामने आ रही? So that is the second thing I'd like to change, that this horrible image of Pakistani women just being desperate for marriage and men. हमारे ड्रामे में जो किरदार लिखे जाते हैं वो इतने स्टीरियोटाइप क्यों हैं? क्या हमारे राइटर्स का एक्सपोजर वो नहीं है? क्या उन्होंने सर्टन क्लासेस अपने सामने नहीं देखी हुई, या उनको पता ही नहीं कि वो लोग कैसे रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में? जो उन्होंने खुद इमेज बनाया हुआ है वही उनके स्क्रिप्ट में भी आ रहा होता है। जैसे कि आप कहें कि जो अमीर वालिदैन होंगे उनकी औलाद बिगड़ी हुई होगी, जो लड़की जीन्स पहनेगी उसका किरदार मशकूक ही होगा, और जो ऑफिस गोइंग लड़की होगी वो अच्छी बहू नहीं बन सकती। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हर ड्रामे में अंडर द लाइन ये चीज़ नज़र आ रही होती है। तो एज राइटर आप क्या समझते हैं इसको कि ये स्टीरियोटाइप्स हमको पीछा छुड़ा पाएंगे? यही तो वजह नहीं है कि हम थोड़ी सी कहानियों में स्टक होकर रह गए? स्टीरियोटाइप्स हमें हमारे डीएनए में है। हमें अमीर आदमी हमेशा करप्ट लगता है। हमें लगता है कि इसके घर में जो ख़वातीन रहती हैं वो पार्टी करती हैं, डांस हो रहे हैं, और क्योंकि उसके पास पैसा होता है वो हमें इनसिक्योर करता है। हम वो पार्टी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो चाहे वहाँ मिलाद का वो करा रहा हो घर में, लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि वो हमारी पहुँच में नहीं है वो चीज़ें, तो जो नहीं भी कर रहा हम उसके ऊपर याद होता है तो बेटे को अरेस्ट करने पुलिस आ जाती है। नहीं और स्टीरियोटाइप्स बना दिए हैं हमने हमारी फिल्में। आप पुरानी देखिए या कोई भी पंजाबी फिल्म में, उसमें जो सिख का किरदार होगा वो शराबी होगा। अब सारे सिख शराबें पीते हैं और प्रीतो करते जंगलों में फिरते रहते हैं। समझ नहीं आती। और जो पठान होगा वो फनी होगा, उसके पास नस्वार होगी और वो खोचे कर रहा होगा, और वो पंजाब में या सिंध में समझा जाता है कि पठान होगा तो बस खोचे ही करेगा, जो मुझे आज तक समझ नहीं, उसके लफ्ज़ का मतलब नहीं मुझे आज तक नहीं आया। तो वो स्टीरियोटाइप्स बना दिए हमने, जो कि एक सैड बात है ख़वातीन को लेकर। जिस तरह से जो घर तोड़ने वाली औरत होगी वो हमेशा मगरबी कपड़ों में होगी, क्योंकि हमारी मगरब के साथ एक खामखा की दुश्मनी है। हम ये समझते हैं कि अमेरिका है, वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, वहाँ लोग पत्ते बांध के फिर रहे हैं, लड़कियाँ माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हैं, और तो वो हम राइटर भी उसी सोसाइटी से आ रहे हैं ना। एक्सपोजर किताबों के थ्रू भी नहीं है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है, और जिस तरह लाहौर की इमारतों का एक करैक्टर है, पुरानी इमारतों, गुलबर्ग में जाइए और बड़े मज़े के घर हैं। जो नई बस्तियां आबाद हो रही हैं वो सारी एक जैसी हैं, किसी घर में कोई किरदार नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको पता है बाथरूम कहाँ है, लाउंज कहाँ है। पुराने घरों में चले जाएं, आप खो जाएं। वो जिस मोहब्बत से बनाया गया वो घर, उन लोगों का भी एक करैक्टर था, क्रिएटिव करैक्टर था जिन लोगों ने वो बनाए। हमारे पहले ड्रामे या पहली फिल्में या पहली कहानियाँ क्रिएटिव होते थे वो लोग, जिस तरह से बनाते थे। अब कहीं ना कहीं वो ठेकेदारी निज़ाम है, डायरेक्टर को भी लेकर,
राइटर को भी लेकर एक हर चैनल में एक कंटेंट डिपार्टमेंट है। उनका काम सिर्फ ये है कि राइटर जो नए आने वाले हैं बेचारे, उनको बताना कि ये तलाक करा दो इस एपिसोड में, और उस एपिसोड में दोबारा से हलाले के थ्रू शादी करा दो, रेटिंग आ जाएगी। रेटिंग आ जाएगी। तो कंटेंट हमारा नीचे ही जा रहा है, बजाय इसके कि आज तक मुझे उन डिपार्टमेंट्स की समझ नहीं, वो होते क्यों हैं। मुझे क्रिएटिविटी कोई एक बंदा है जो कहानी लिखता है, वो उसका बच्चा है, वो उसी को बड़ा करता है, उसी को जवान करता है। जो बीच में चाचे मामे आ जाते हैं जो उसको गलत रास्ते पे डाल देते हैं और वो निकल भी जाता है। इस वजह से हमारा ड्रामा शायद कंटेंट वाइज, और स्टीरियोटाइप की जो बात कर रहे थे हम, कि वो स्टीरियोटाइप हम करते आ रहे हैं बस। और हाँ, सिंधी हमेशा डाकू होता था धाड़ेल उसको बोलते थे, या बेवकूफ़ होता था।